जय हिंद आला साथियों। तो साथियों आज के लेक्चर में जो है हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम टेबल की। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पहला अपना लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारा कल से जो है लाइव क्लास किस टाइम स्टार्ट होगा। और इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोश का जीडी एंड डीबी के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। क्रमबद्ध तरीके से आपको सभी सिलेबस बता देंगे और लाइव क्लास हफ्ते में स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बताएंगे कि जो भी स्टूडेंट इंडियन कोश का जीडी डीबी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्टों की, ऑल सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुपर स्काई क्लासेस। क्लियर है। तो हम आपको एक बात बता दें माय डियर, कल 21 दिसंबर 2021 से हमारा शाम 8 बजे 8 PM पर मैथमेटिक्स का पहला लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो आप कल से बैच ज्वाइन करना ना भूलें। कल नाइट 8 बजे से। क्लियर है। तो कल 8 बजे से हमारा पहला लाइव क्लास स्टार्ट होगा। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है। व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। अच्छे से तैयारी करो। बाकी बचे हुए सब्जेक्टों के भी हम आपको टाइम टेबल अपलोड कर देंगे, लेकिन हम पहले अपना पहला लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। टाइम का इशू बहुत ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे मैनेज करके ही हम क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो कल से कोई भी लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूले। क्लियर। कल रात 8 बजे से। अब बेसिकली मैं आपको बता दें माय डियर स्टूडेंट, देखिए जो हमारा कल का क्लास होगा वो मैथमेटिक्स का होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आपको क्या बात करेंगे, आज के लेक्चर में बात करेंगे इंडियन कोश गार्ड डीबी के मैथ्स सिलेबस के बारे में। ठीक है ना। तो आज डीबी के मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैथ्स सिलेबस जो आपका 21 और 22 का है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं माय डियर। आप ये जानते हैं कि इंडियन कोश का जीडी या डीबी, देखिए यदि आप जीडी में फॉर्म अप्लाई करेंगे तब भी आपको ये वाला डीबी वाला सिलेबस पढ़ना है। यदि आप केवल डीबी में अप्लाई कर रहे हैं तब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। क्लियर है। क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊंगा, हर एक टॉपिक का नाम बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आप ये भी जानते हैं कि डीबी में जो मैथ्स का पूछा जाता है वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी 20 नंबर का पेपर मैथ से आता है। समझ पा रहे हो। और डीबी में कट ऑफ पता कहाँ पे जाती है, 36-37 कट ऑफ लगती है। 20 नंबर का तो केवल मैथ पूछा जाता है। जिन स्टूडेंटों ने सिलेबस के बारे में अभी नहीं देखा तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप देख लीजिएगा सिलेबस पैटर्न के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सिलेबस जानना। तो आइए बात करते हैं मैथ सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस आपको डीबी और जीडी सेक्शन 1, जो स्टूडेंट जीडी के लिए भी हैं वो भी ध्यान रखें, उनके सेक्शन 1 के लिए ये पूछा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है इसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले तुम्हारा नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, इसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो। सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, इसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर 2 HCF एंड LCM आपका टॉपिक है, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम कहते हैं। हाईएस्ट का मतलब ये आपका मासा और लासा होता है। ये आपका नंबर 2 पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे पहले उनके बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 3 डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर है। डेसिमल फ्रैक्शन आपसे पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न पूछा जाएगा। इसमें आपको भिन्न डेसिमल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। क्लियर। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंबर 4 यदि हम बात करें, नंबर 4 हमारा होगा सिंप्लीफिकेशन। मैक्सिमम एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आता है, मैक्सिमम जिसे हम सरलीकरण कहते हैं। क्लियर है। मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सरलीकरण से। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। नंबर 5 अगर हम बात करें, नंबर 5 हमारा है परसेंटेज। परसेंटेज से आपको 2 क्वेश्चन करीब देखने को मिलेंगे। नंबर 6 बात करें हमारा एवरेज है।
एवरेज को हम औसत कहते हैं। औसत से तुम्हारा पूछा जाएगा 7 नंबर की बेसिकली बात करेंगे। 7 नंबर में तुम्हारा क्या पूछा जाएगा, 7 नंबर में देख लीजिएगा परसेंटेज SI CI आपका होगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI एंड SI होगा, मतलब SI या CI SI एक ही बात है। अगला देखिएगा 8 नंबर की बात करें तो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस होगा। नंबर 9 की बात करें वर्क टाइम, जैसे हम कहते हैं कार्य और समय। क्लियर है। इसके बाद आपका ज्योमेट्री पूछा जाता है। और एक आपका जो 11 नंबर पे आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारा पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ट्रिग्नोमेट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका रहता है अलजेब्रा। अलजेब्रा होता है और तेरा होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्लियर है, मेंसुरेशन वाले होते हैं। और एक 14 जो आपका मैक्सिमम है, मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल, तो ज़्यादा अब नहीं, इतना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इन्हीं चैप्टर से तुम्हारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा जाता है। अलजेब्रा हो गया। इसके बाद आपका ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एवरेज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऐसे पैसे हो गया है ना। इसके अलावा कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। 14 नंबर बहुत वो आपको दे देता और डिस्टेंस से दे देगा। ऊंचाई बहुत रेयर केस में डिस्टेंस देगा, वरना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इतना माय डियर आपके सामने चैप्टर प्रस्तुत की गई। इन चैप्टर से आपका पेपर आता है 1 नंबर कन्फर्म, 1 नंबर कन्फर्म, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1, इस तरह से की जो है पॉसिबिलिटीज चलती है। मतलब कंफर्म नहीं है एक्चुअली किसी में 1 किसी में 2, लेकिन 2 से ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है। 2 से ज़्यादा तो बहुत कम केसेस में 2 से ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, अन्यथा 2 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारा है इंडियन कोस्ट गार्ड GD एंड DB सेक्शन 1 का सिलेबस। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे। यदि आपने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ा तब आप पेपर कंप्लीट हल नहीं कर पाएंगे। यदि आपने बहुत लोअर लेवल का पढ़ा तो आप पेपर हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर किस स्टैंडर्ड का आता है ये आपको सुपर स्काई क्लास में बताएगा। किस तरह की क्लासेस यहाँ पे चलेंगे, जिस तरह से आपसे पढ़ाया जाएगा उसी तरह से चीज़ें आप मेजर करेगा। पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से पेपर पूछा जाता है उसी प्रकार से सुपर स्काई क्लासेस लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कंप्लीटली मैथ आपको 14 चैप्टर यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। पूरा कंप्लीटली मैथ के लेक्चर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार से टेंशन की बात नहीं है, A to Z आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ओके माय डियर, किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं हुआ, डाउट के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, नंबर हमारा सभी स्टूडेंटों के पास है, तुरंत मैसेज करें, कॉल ना करें। क्लियर है। स्टूडेंट कहते हैं सर हम बुक कौन सी लगाएं, प्रैक्टिस सेट कौन सी लगाएं, तो 2 दिन आप ज़रा वेट करेगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करेगा। बात आ रही समझ में। 2 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करेगा। इससे पहले हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे क्लास पहले स्टार्ट हो जाए, इसके बाद ही हम आपको बताएंगे। कल के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिएगा, वरना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। ठीक है मैडम, तो ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। इसी प्रकार से हम सभी मैथ्स के सिलेबस को जो है अपलोड कर देंगे, है ना। GD के मैथ्स का सिलेबस बचा हुआ है, साइंस का है, और जो है आपका GS का, मतलब G के GS का है, एंड आपका जो है जो भी सिलेबस आपके हैं रीजनिंग बाकी सब हम सिलेबस आपको A to Z बता देंगे। सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके माय डियर, मिलते हैं कल के क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।